बिल्कुल, देखिए हरियाणा के किसानों की बात करें तो सीधे तौर पर हरियाणा के किसान इस वक्त जो मोहड़ा मंडी है वहां से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा मोहड़ा मंडी के अंदर इन किसानों को रोका गया था, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनके ऊपर पानी की बौछारें भी की गई, लेकिन यहां पर ये सभी के सभी किसान जो है बैरिगेटिंग तोड़ के दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के किसानों की बात करें, वो पंजाब से कूच करते हुए नजर आ रहे हैं और कल सभी के सभी किसान जो हैं शंभू बॉर्डर सहित जो हरियाणा की अन्य सीमाएं हैं वहां पर दाखिल होने का काम करेंगे। 450 देश की जत्थेबंदियां जो हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होती नजर आ रही हैं और सीधे तौर पर एक ही मांग है कि केंद्रीय कानून, जिनको काले कानूनों का नाम दिया गया है, उन कानूनों को सिरे से रद्द किया जाए, तभी किसानी बच सकती है, किसान बच सकते हैं। योगराज सिंह हमारे साथ हैं, बातचीत कर देते हैं, कलाकार हैं पंजाब के जाने माने। योगराज जी, कई किसानों के प्रदर्शन में आप किसानों के साथ खड़े होते नजर आए और आज भी भारतीय किसान यूनियन का एक बैच आपके कहीं ना कहीं जैकेट पे लगा हुआ है। सीधे तौर पर बिल्कुल इसके साथ सोता हूं मैं। बिल्कुल आप इन प्रदर्शनों को समर्थन करते नजर आ रहे हैं, किसानी को समर्थन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें, केंद्र कह रही है कि हमारे कानून जो हैं वो किसानी को फायदा पहुंचाने वाले हैं और आज जिस तरह से हरियाणा के हालात देखने को मिले, जो किसान देश का पेट भरता है, आज उस किसान के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, बैरिगेटिंग करके रोका जा रहा है। रात को सोए हुए किसान नेताओं को उनके घरों में जाके पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है। यानी इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से की जा रही हैं ताकि इस आंदोलन की आवाज को कुचल दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भी इस आंदोलन में शामिल हूँ और क्योंकि मैंने अपने माता जी को खेती करते देखा है, मुझे पता है किसान की जो ज़िंदगी की जद्दोजहद है पेट के लिए, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, और मैं अन्नदाता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और वो किसान जो सारे देश को रोटी देता है, और वो किसान जिसने भारत को ही नहीं अनाज दिया बल्कि सारी दुनिया को अनाज दिया है, वो बेशक पंजाब का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो। लेकिन जब जब आप रहनुमा की बात करते हैं जो हिंदुस्तान के तख्त व ताज पे बैठे हैं, वो एक पिता के समान होते हैं। और जो पिता होता है वो अपने बड़ों का, छोटों का, बच्चों का, बहनों का, बेटियों का, सबका ख्याल रखता है। और जो अच्छे रहनुमा होते हैं, जो अच्छे देश को चलाने वाले होते हैं राजा, वो हमेशा सब अपनी प्रजा का पहले पेट भरते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उसके बाद वो अपना अनाज खाते हैं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी थे, और वो उनके राज में 40 साल में आपने पढ़ा होगा कभी भी धर्म के नाम पे दंगे नहीं हुए, कभी किसी को मौत की सज़ा नहीं हुई, कभी भूखमरी नहीं हुई, कभी कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। और तब की सिख जो थे वो 16% थे, बाकी हिंदू थे, मुसलमान थे, सब लोग थे। सो मैं समझता हूँ जब राजा, देखो कोई आदमी बुरा नहीं होता, ना कोई पार्टी बुरी होती है, लेकिन जो लोग बीच में होते हैं कई बार उनको ऐसे लग जाता है, वो कहते तपो राज राजो नरक। तो मैं समझता हूँ वही आदमी होता है जो बहुत अच्छा होता है, और वही आदमी होता है जिसका दिमाग फिर जाता है। उसको यूँ लगने लगता है कि चांद मेरे कहने से निकलता है, सूरज मेरे कहने से निकलता है, तारे ये ब्रह्मांड मैंने बनाया है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसी ये बात हो गई है। अभी तो आप लोगों ने जहाँ पे ये जो केंद्र की सरकार है, शायद वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते मुझे समझ नहीं आती। हिंदुस्तान में बहुत जल्दी सिविल वॉर होने वाली है। हिंदुस्तान में बहुत जल्दी एक ऐसी संस्थाएं बनने वाली हैं जो आपको घर से उठा के ले जाया करेंगी, आपकी बीवियों को, बहनों को ले जाया करेंगी, आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे घर के कहाँ चले गए। आपका ये जायदाद है, आपके जो पैसे हैं सब लूट के ले जाएंगे। ये बहुत जल्दी यूपी में तो बन ही रहा है, आपने पढ़ा ही होगा, आप ही के चैनल के थ्रू मैंने सुना है। और अभी बहुत कुछ धर्म के नाम पे होना है, बहुत कुछ कटापटी होनी है। ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली जाने का, और सब हिंदुस्तान जागरूक हो गया है, आप कब तक रोकेंगे? कितनों को मारेंगे? लाख को मारेंगे, 2 लाखों को मारेंगे, 3 लाख को मारेंगे? अभी तो ये टाइम भी आने वाला है जब आपको ये कहा जाएगा भैया तिलक लगाओ, जंजू पहनो, बोदी रखो, और बाकी जो है हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। अब ये चीज़ें हम लोगों ने खुद पैदा करी हैं, हम लोगों ने देखा नहीं, भाला नहीं, हमने वोटें डाल दी, बातें सुन के, झूठ सच सुन के हमने उनको पायदान पर बैठा दिया हिंदुस्तान के तख्त ताज पे। तो ये तो अब होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे
ऊंच नीच के नाम पे जहां बातें होने लगी, कितनी दुख की बात है। सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, एजुकेटेड पीपल हैं वहाँ पे, और हिंदुस्तान हमारा ऐसा जिसकी बहुत जिद्दोजहद से हमने आज़ादी ली, मुगलों से पहले छुड़ाया, फिर अंग्रेज़ों से छुड़ाया, हमारे बड़ों ने कितनी आहुति दी, बच्चों ने, औरतों ने आहुति दे के इस देश को बनाया। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान बना दिया, और उसके बाद हम अभी हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं, जबकि चाइना और पाकिस्तान हमारे ऊपर बैठा है। सो मैं समझता हूँ किसानों को गले से लगाना चाहिए, वर्ग के लोगों को गले से लगाना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, वो इसलिए कि जब आपके दिल में ये बात सोच आनी चाहिए राज्य के कि यार देखो, डॉक्टर मिले ना मिले, ये शाहूकार रहे ना रहे, कोई चीज़ मिले ना मिले, लेकिन अगर अनाज अन्नदाता नहीं होगा तो आप अनाज कहाँ से खाएंगे? एक सोचने विचारने की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, अब करना चाहिए, मेरी सोच है कि अगर किसान एक फसल बीज रहा है तो 10,000 20,000 रुपये क्विंटल उसका तुम गेहूं लो, अनाज लो, और उसको पैसे दो कि तुम दूसरी फसल भी बीजो और हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। यार कमाल की बात है, साबुन पे टैक्स, टूथपेस्ट पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स हम देते हैं, अपने अन्नदाता की फसलों पे भी टैक्स देते हैं, और जब हम पैसा, हमारा ही पैसा, वो हमें लोन पे इंटरेस्ट पे मिलता है। इससे बड़ी बात किसी देश में क्या हो सकती है? सो मैं समझता हूं अभी भी केंद्र सरकार को ये सोच लेना चाहिए, वरना ये ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल होगा। ये जो कह देते हैं ना कि भाई हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, हमारा ना तो कोई आगे है ना पीछे है, हम तो भाई अपना बस्ता उठा के चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? हिंदुस्तान के लोग तुम्हें जाने कहाँ देंगे? अभी मिलिट्री लगाओगे, सीआरपीएफ लगाओगे, बीएसएफ लगाओगे, पुलिस लगाओगे, कितनों को मारोगे? लेकिन याद रखना सर, बहुत जल्दी बगावत मिलिट्री में भी होगी, बीएसएफ में भी होगी, सीआरपीएफ में भी होगी, और हिंदुस्तान में जो धर्म के बाकी जातियां एक तरफ होगी और ये लोग एक तरफ हो गए, और यहाँ इतना खून बहेगा, इतना खून बहेगा, मुझे दिख रहा है कि हम जिसके बारे में सोच नहीं सकते। 150 करोड़ जनता है, इनके लिए अगर 100 करोड़ मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखिए योगराज सिंह हैं और कई आंदोलनों में जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिस तरह से ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को गले लगाने की ज़रूरत है, उनको पानी की बौछारें उन पर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज माहौल जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है, बॉर्डर सील कर दिए गए, कंटीली तारें लगा दी गई, किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, जबकि उनके साथ बातचीत करके समस्या का हल निकालने की ज़रूरत थी, ना कि इस तरह से पुलिस फोर्स लगाकर उन पर सख्ती करने की। जी लेकिन विनीत, जिस तरीके से योगराज जी कह रहे थे कि किसानों की बात को सुनने की जरूरत है, और कई कलाकार इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं, वो किसानों के आंदोलन में उनके साथ हैं, उनके साथ दिल्ली जाएंगे, तो क्या योगराज का भी यही रुख है, वो भी किसानों के साथ दिल्ली जाने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं इसके ऊपर भी। बिल्कुल युवराज जी, आप मंचों पर तो किसानों के साथ खड़े नजर आए, कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं वो भी किसानों के बीच में गई, आपने आवाज़ बुलंद करने का काम किया। लेकिन आज किसान दिल्ली जाने को लिए कहीं ना कहीं रवाना हो चुका है, कूच कर रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आएंगे और दिल्ली में जाके किसानों की हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे? क्योंकि बाकी कलाकार जो हैं वो भी कल से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, हर पल पल उनके साथ खड़ा हूँ, और अगर आगे से गोली चलेगी तो पहले मेरे सीने में लगेगी। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि जथेबंदियों का मुझे क्या हुक्म आता है, क्या मुझे वो कहते हैं। मुझे ये कहा गया है कि पंजाब में आप जगह जगह पे जाके जो बातें योगराज जी कर रहे हो, ये कमाल की बात है कि हम लोग तो चंबू बॉर्डर में रह गए, आपने सारा पंजाब गा दिया, सारे पंजाब में जगह जगह में गए। तो मुझे जब भी ऑर्डर आएगा, जब भी हुक्म आएगा, मैं साथ में चलूँगा। अभी आप मेरी क्या बात करते हो, मैं तो जर्रा हूँ। अभी तो हिंदुस्तान का, पंजाब का एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक औरत आगे जाएगा और आंदोलन करेगा, और वहाँ से आगे से गोली खाएगा। ये टाइम आने वाला है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आज भी वक्त है। कई बार गाड़ी निकल जाती है फिर हाथ में नहीं आती। आज भी ये वक्त है। अपने आप को इतने घमंडी मत बनाओ, इतने मत समझो कि तुम्हारे आगे कोई बोलेगा नहीं। अरे तुम्हें हिंदुस्तान के जो किसान हैं, हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं, हिंदुस्तान के जो वर्ग के लोग हैं, हिंदुस्तान के जो धर्मों के लोग हैं, वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे और तुम्हारी कब्रों पे कोई थूकने नहीं आएगा। ये भी मैं आपको कह देता हूँ, ऐसा मत बनाओ। ये वही हाल जो मैं जिंदगी में पढ़ रहा था, अंग्रेजों के टाइम में क्या हो रहा था, औरंगजेब के टाइम में क्या हो रहा था, तो ये एग्जैक्टली वही दिन आ गए हैं। और ये झेलना अकेला किसानों को नहीं, आप लोगों को भी पड़ेगा। देखिए क्या देश है कि हमारा मीडिया जो है वो बिक गया है। कितने में बिका है? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। जिस देश में
जो सेंट्रल सरकार मीडिया को खरीद ले, डरा के धमका के, उस देश का क्या होने वाला है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात की है, लेकिन सर हम नहीं बिके, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज को बुलंद भी करें, किसानों की आवाज को भी बुलंद। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी आप जैसे लोग हैं और मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन ये बड़े बड़े लोग, क्या वजह है कि यहां आंदोलन पंजाब में चल रहा पिछले 45 साल से और नेशनल चैनल में दिखाने नहीं गया, तो इसका मतलब क्या समझूं? बिकाऊ समझूं कि दलेर समझूं? क्या समझूं? कहते हैं कि परिवार में एक वन फिश, गंदी मछली ना सारे तालाब को खराब करती है। ये जो नेशनल मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं, जिनको दिखाना चाहिए था कि पंजाब में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, उन्होंने सब चैनल बंद कर दिए। वो खुद तो बंद नहीं करके गए, उनको ऊपर से ऑर्डर आए होंगे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है, ये पड़े हैं पैसे, ये पड़ा है पिस्तौल, दोनों में से कुछ हटा लो। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। लेकिन हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी और हम किसानों की आवाज को इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे। योगराज सिंह लगातार जिस तरह से बड़ी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के जो कहीं ना कहीं हक हैं, उनको मारने की बजाय उनको और ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और अन्नदाता जब किसी मुश्किल में होता है तो फिर उसका साथ देने की जरूरत पड़ती है, ना कि उसको इस तरह से डंडे या फिर पानी की बौछारें करने की। जी हितेंद्र। लेकिन विनीत, जिस तरीके से योगराज का कहीं ना कहीं योगराज जी का जो रुख है वो साफ तौर पर यही है कि उनका संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पहल की गई है, 3 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं फिलहाल। देखिए हितेंद्र, यहां पर इस 3 तारीख की जो बैठक है, इसके मायने जो हैं वो स्पष्ट नहीं होते नजर आ रहे हैं। किसान आज सड़कों पर है, किसान पिछले 2 महीने से सड़कों पर है और कहीं ना कहीं अपने हकों की मांग करता नजर आ रहा है। पहले 3 बार बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बेनतीजा रही। अब की जो बैठक है, जब किसानों ने प्रस्तावित धरने की बात की थी, प्रस्तावित दिल्ली के घेराव की घोषणा की थी, तो केंद्र को चाहिए था कि 25 तारीख यानी आज के दिन किसानों के साथ बैठक करते। अब धरना हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर लाठियां भांजी जाएंगी, पानी की बौछारें भांजी होंगी, जिस तरह से आज हरियाणा के अंदर देखने को मिला। उसके बाद अगर बैठक होती है तो क्या वो नतीजे पर जाएगी या फिर वहां पर भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उसी रुख पर कायम रहेंगे? योगराज सिंह जी से बात कर लेते हैं। सर, बैठकें की जा रही हैं, केंद्र ने 3 तारीख की प्रस्तावित बैठक फिर से बुला ली, आज धरना प्रदर्शन है, आज किसानों पर लाठियां बांधी जा रही है और उसके बाद ये उनके साथ बैठ के टेबल पे हल करने की बात कर रहे हैं। ये डर, ये खौफ, इतना खौफ, अरे यार कहीं ये दिल्ली आ गए तो क्या होगा। देखो डर, देखो मैंने क्या कहा था, जिस कौम को 2000 साल लताड़ा हो और वो गुलाम रही हो, उनको सत्ता पे बिठाओगे तो जूतियों में पानी पिलाएंगे। ये वो हाल हो रहा है। हमने उन लोगों को सत्ता पर बिठाया जिन लोगों की हिंदुस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये अब जो बैठक हो रही है, ये खौफ है मन में कि अगर ऐसा ना हुआ तो यूं कर लेंगे, ऐसा ना हुआ तो यूं कर लेंगे। मैं बुलंद आवाज में बता देना चाहता हूं हिंदुस्तान के रहनुमाओं, तुमने जिस जंग को छेड़ा है वो दिल्ली से तुम्हें भागने नहीं देंगे। कितनों को मारोगे? हाँ, जितनी फौज बॉर्डर पे लगी है सारी बुला लो और सारे हिंदुस्तान के जितने भी वर्ग के लोग हैं, बेशक वो मजदूर हैं, बेशक वो हमारे किसान हैं या दूसरे वर्ग के लोग हैं, और खड़े करो जैसे जनरल डायर ने किया था, मार दी थी गोलियां चलाओ, तब भी जाके इतना खून गिरेगा, आंदोलन बंद नहीं होगा। और अल्टीमेटली हाल ये होगा कि तुम्हारी कब्रों पे हिंदुस्तान का एक भी आदमी थूकने नहीं आएगा। आज हिंदुस्तान में हर आदमी, एक गली का कुत्ता भी ये महसूस करता है कि मैंने आखिर इनको वोट क्यों डाली। मैं हमेशा जाके जब बोलता हूं आंदोलनों में, मैंने एक ही बात कही, ये कसूर उनका नहीं है, ये कसूर तुम लोगों का है कि तुम इस जिंदगी में ये सोच ही नहीं सके, दूसरों की गोदी में जाके बैठते हो, दूसरों की बातें करते हो। अगर तुम खुद लीडर बनते, तुम खुद अपने आप को संवारते, एक शराब की बोतल और कुछ चंद रुपयों के लिए और फीम और गांजे के लिए आप जाके वोट डाल देते हो। किरदार तो हमारा हिंदुस्तान का ये हो चुका है और ये उस बात को जानते हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो चुके हैं। प्यार से गले लगाओगे तो भाई तुम जी पाओगे, वरना अगर इन पे तुम जुल्म करोगे तो ये तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा बड़ी जल्दी।
प्यार से गले लगाओगे बिल्कुल तो ये विनीत, तुम्हारे बिल्कुल, हो जाएंगे, अगर जुल्म करोगे तो गले का फंदा बन जाएंगे। योगराज सिंह ने एक बड़ी बात की है। जी जितेंद्र। बिल्कुल विनीत, तमाम बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, योगराज सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।